हम इस साल का जो है आखिरी महीने में आ चुके हैं। एंड प्रभु विश्वासों के परमेश्वर है कि नहीं? और गॉड इज ए गुड गॉड, ठीक है, अच्छे परमेश्वर है और हमेशा जो है अपनी अच्छाई को जो है मुश्किल समय में भी अपनी अच्छाई को जो है हमें दिखाते रहते हैं। और ये जो है ये महीना जो है ये साल का आखिरी महीना है, बट ये संडे जो है ये जो है इस महीने का पहले संडे है। और पहले संडे में हमेशा हम जो है कुछ नए शीर्षक को प्रभु से हम पाते हैं और उससे हम सीखते हैं, ठीक है। हम वचनों में जाएंगे एंड वचन ये है यूहन्ना का पुस्तक, सबसे जाना पहचाना वचन है ये। यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है आदि में वचन था। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कितना सुंदर बातें हैं। आदि में वचन था और वचन जो है परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही जो है परमेश्वर था, ठीक है। और आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और तीसरा आयत में लिखा गया है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, ठीक है। वचन के बारे में कहा गया है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हालेलुया। और उसमें जीवन था और वो जीवन क्या था? मनुष्यों की ज्योति। हालेलुया। और 1:14 में बहुत सुंदर बातें लिखा गया है 14 में। और वो वचन क्या था? वचन क्या था? आदि में क्या था? बिगिनिंग। बिगिनिंग कब हुआ? कोई बोल सकता है? बिगिनिंग हुआ ही नहीं। हमें समझाने के लिए बिगिनिंग वर्ड बोला गया है, ठीक है। कोई बिगिनिंग है गॉड का? कोई एंड है? कोई बिगिनिंग नहीं है। हमें समझाने के लिए, अगर हम बिगिनिंग वर्ड नहीं होते तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो मतलब इटर्निटी और इटर्नल एंड, कोई एंड नहीं है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? आदि में मतलब हमें जो हमारा जो सोच का जो आदि है, ठीक है, जहां हमारा सोच शुरू होता है वहां वचन था, ठीक है। मतलब ये प्रभु शुरू नहीं हुई, ठीक है, ये वचन शुरू नहीं हुआ। प्रभु को कौन शुरू कर सकता है? गॉड को कौन बिगिन कर सकता है? गॉड वो सेल्फ सफिशिएंट गॉड है, ठीक है, सेल्फ एग्जिस्टेंस वो थे आदि में। और वचन कहता है आदि में वचन था और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब वचन और परमेश्वर दोनों एक है? अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। मैं कैलाश पुत्र के साथ हूं तो कैलाश पुत्र में एक है क्या? अलग अलग है, ठीक है। मतलब वचन परमेश्वर के साथ था, ठीक है। वचन जो है परमेश्वर के साथ था। वर्ड वॉच विथ गॉड। तो गॉड कुछ अलग है और वर्ड कुछ अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम सब बोलते कि सब एक है, ठीक है। वर्ड कुछ अलग है और गॉड कुछ अलग है, ठीक है। और वचन जो है परमेश्वर था, वो भी परमेश्वर और ये वर्ड भी परमेश्वर है कि नहीं? ये किसको दर्शाता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब तीनों एक है बट तीनों अलग है कि नहीं? तीनों एक है बट तीनों क्या है? अलग है कि नहीं? ऐसे नहीं कोई समझाते कि जैसे पेन है, पेन यहोवा परमेश्वर है, उसके अंदर रिफिल डालते हैं वो जीसस है, उसके अंदर जो इंक डालते हैं वो होली स्पिरिट है। वो नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग है लेकिन एक साथ है। उनमें अंदर क्या है? यूनिटी में काम करते हैं। किसी में जो है मतभेद नहीं होता है। पिता बोल रहे पुत्र को ये करो, पुत्र नहीं मैं नहीं करूंगा, वो नहीं। तीनों जो है एक ऐसा मन है, ठीक है, उसको बनाएगा ट्रिनिटी गॉड, त्रिएक परमेश्वर, ठीक है। और आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इन हिम लिखा गया है, इट्स नहीं लिखा गया वर्ड को ना, क्या है? हिम लिखा गया है। हिम मतलब किसको? जो सन मतलब जो है पुरुष को कहा जाता है। इसका मतलब किसको दर्शाता है? किसको पुरुष कहा गया? कौन से प्रभु को पुरुष कहा गया है? पुत्र को, जीसस को। इसका मतलब कौन है? वचन यीशु है। समझ में आ रहा है? प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा गया है उसका नाम क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। उसका नाम क्या है? यीशु का नाम क्या है?
जब यीशु आएंगे उस घोड़े में आएंगे और उनका वस्त्र जो है इस ढंग का होगा, उसका नाम क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन। तो मतलब जो है परमेश्वर का वचन और जीसस जो है एक है। क्या है? एक है। हालेलुया। उसमें जीवन था। तीसरे आयत में लिखा गया है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जब कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। आपके जीवन में जो भी कार्य होने वाला है, वचन को छोड़ के जो है जो भी कार्य हो रहा है वो प्रभु से आया हुआ कार्य नहीं है। ठीक है? जो भी कार्य सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ आपके जीवन में जो भी होगा प्रभु कैसे करेंगे? वचन को भेज के करेंगे। हालेलुया। और उसमें जीवन था, और ये जीवन मनुष्य की ज्योति। उस वर्ड में जो है जीसस में क्या था? लाइफ। वो तो लिविंग गॉड है, ठीक है, पर उन्हें लाइफ है। उसका मतलब क्या है कि मरे हुए व्यक्ति को जो है वो जीवन दे सकते हैं। हालेलुया ना। जिसके पास जीवन है वही जीवन दे सकता है। ठीक है? जिसके पास पैसे है वो पैसा दे सकता है, पैसे नहीं दे सकते हैं नहीं। तो जीसस के पास क्या था? जीवन था, वो देने वाला जीवन। ठीक है? और वो जीवन क्या है? वो लाइफ। उसका लाइफ ही क्या है? मनुष्य का ज्योति थी। 14 का सुंदर वचन, और वचन जो है देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन जो है देहधारी हुआ। देखो दो वर्ल्ड है। एक तो जो वर्ल्ड है हम जिसको नहीं देख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? एक जो वर्ल्ड है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, और एक वर्ल्ड जहां हम रहते हैं, जहां हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। बट जो अनसीन वर्ल्ड है एक्चुअली अनलिमिटेड वर्ल्ड है। वो जो नहीं देख सकते हैं वो इस वर्ल्ड से भी बहुत बड़ा है कि नहीं? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं। तुलना करना भी एक जो है मूर्खता वाली बातें हैं, है कि नहीं? एंड जो अनसीन वर्ल्ड में जो वर्ड था, जो वचन था, वो कौन सी वर्ल्ड में आया? सीन वर्ल्ड में। जिस सिर्फ पाप वाला नहीं, देखने वाला। तो इस वर्ल्ड में दृश्य जो है पृथ्वी पर आए, और कौन थे वो? जीसस के रूप में आए। हालेलुया। और उस वचन में क्या था? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा को देखा। जो वचन जो है देहधारी होता है तब महिमा ही एक्चुअली तो है, तब महिमा दिखाई देता है। हम प्रार्थना करते ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर। एक्चुअली महिमा में प्रकट क्या है? महिमा का प्रकट होना क्या है? जब वो वचन जो है, जो वर्ड जो आप ग्रहण किए हैं, जो वर्ड जो रिसीव किए हैं, जो वो रियलिटी बनते जाता है। आपके जीवन में आदत हो जाता है कि जो आप प्रभु से वर्ड रिसीव करते हैं और रियलिटी में बदल जाता है, वही होता है महिमा में चलना। हालेलुया। तो इस महीने का शीर्षक है वचन जो है देहधारी होना, मतलब वर्ड बिकम फ्लेश। इसका मतलब क्या है? मैनिफेस्ट होना, प्रकट होना। हालेलुया। इस महीने का शीर्षक क्या है? प्रकट होना, मैनिफेस्ट होना। हालेलुया। प्रकट होना मतलब क्या है? रियल में देखना। ठीक है? प्रकट होना मतलब क्या है? जो आप सुन रहे हैं उसको आंखों के सामने देखना ही क्या है? मैनिफेस्ट। हालेलुया। और भी भाषा में कह सकता हूं कि एक चिन्ह है कि कुछ हो रहा है। ठीक है? मैनिफेस्ट होना मतलब क्या है? चिन्ह है। जैसे पवित्र आत्मा का जो कार्य है, मैनिफेस्ट होना मतलब ही इज डूइंग समथिंग। एक साइन है कि कुछ वो कर रहे हैं। एंड जीसस का मैनिफेस्ट होना मतलब क्या है? जीसस का आना मतलब क्या है? कि जो वर्ड था उसको जो है देखना, और सब लोगों ने देखा। और यूहन्ना कहता है कि हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। जीसस के लाइफ को देखना मतलब परमेश्वर की महिमा को देखना। और यूहन्ना कहते हैं कि उन्होंने जो है उस वचन जब देहधारी हुआ तब उन्होंने उस महिमा को देखा। हालेलुया। इस महीने जो है हम कंसंट्रेट करने वाले हैं कि प्रभु, हम केवल जो है आंखों से सुनना नहीं चाहते हैं, कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं, हम अपनी आंखों से
देखना चाहते हैं जो हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये वचन जो है हमारे सामने प्रकट हो। हालेलुया। जो हम विश्वास करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारे आंखों के सामने प्रकट हो, उसका चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई दे, चाहे कोई भी रूप में हो। जैसे प्रभु चाहता है उसी रीति में हमारे जीवन में क्या करे, वो दिखाई दे। और प्रभु जो है वास्तविक परमेश्वर है। ठीक है, ये जो है केवल जो है अनसीन वर्ल्ड में नहीं, ये जो है दृश्य पृथ्वी में भी दिखाई देते हैं और उनका कामों के जरिए वो दिखाई देते हैं। और अगर हम प्रभु को विश्वास कर रहे हैं और उनके काम को नहीं देख रहे हैं तो हमारा विश्वास क्या है, आधा अधूरा है। ठीक है, विदाउट मैनिफेस्टेशन जो है, प्रकट होने की बिना विश्वास हमारा अधूरा है। इसका मतलब जब प्रकट होगा हम क्या है, पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस महीने जो है प्रभु हमसे बातें करे, और जो प्रभु हमसे बातें करे वो हमारे जीवन में आने वाले समय में पूरा हो और हम जो है एक सिद्ध मसीह बन सके। हालेलुया। विदाउट जो है, जो प्रकटीकरण के बगैर हम कभी भी एक परिपूर्ण मसीह नहीं बन सकते, एक सिद्ध मसीह नहीं बन सकते। तो आज जैसे पहला संडे है, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, तो मैनिफेस्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सबसे बड़ा काम प्रभु ने कर दिया है, हम साधारण बातों को नहीं देखने वाले हैं। तो गॉड हमेशा जो है पार्टनरशिप में काम करते हैं। कैसे? पार्टनरशिप में काम करते हैं गॉड। ठीक है, और गॉड चाहते हैं कि हम भी इन्वॉल्व हो, है कि नहीं। प्रभु चाहते हैं कि हम भी उनके काम में इन्वॉल्व हो। ठीक है, एंड प्रभु केवल जो है, प्रभु जो है, अगर बच्चों को देखेंगे, आदि में किसको चुना प्रभु ने, किसको बनाया, आदम को बनाया और उसको काम में लगाया। इब्राहिम को चुना, नूह को चुना। ठीक है, कई सारे प्रभु के जनों को उन्होंने चुना और अपने काम को किए। मूसा को, यहोशू को, ठीक है, चुना और उन्होंने जो है अपने काम को उन्होंने दर्शाया। गॉड जो है खुद कर सकते हैं, है कि नहीं, खुद कर सकते हैं। गॉड ने जो है मनुष्य को अपने पुत्र का अधिकार दिया है। ठीक है, एंड गॉड जो है इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमारे बगैर काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं बट हमारे बगैर काम करना नहीं चाहते हो। ठीक है, काम कर सकते हैं कि नहीं हमारे बगैर। यस, गॉड है, हमारी जरूरत नहीं है उनको काम करने के लिए, बट वो हमारे जरिए ही काम करना चाहते हैं। क्यों? संसार के राजा को लज्जित कराना है तो गॉड की जरूरत नहीं है, मनुष्य की जरूरत है। मनुष्य की तरह लज्जित कराएंगे, शैतान को हराएंगे। ठीक है, तो प्रभु और शैतान में कुछ ये है, कुछ कंपैरिजन है, कुछ औकात है। प्रभु अपने लोग स्टैंडर्ड को क्यों गिराए? प्रभु ने हमें बनाया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए, हालेलुया, जयवंत जीवन को जीने के लिए। तो गॉड्स पार्ट क्या होता है? दो पार्ट में हम जैसे प्रभु पार्टनरशिप में काम करते हैं। एक प्रभु की भूमिका है और ये एक है हमारी भूमिका है। एंड गॉड को बोला जाता है एक्टिव पार्टनर, जो है सक्रिय है। हम लेजी नहीं है, हम कुछ नहीं करना नहीं है, हमें भी काम करना है और जो काम प्रभु चाहते हैं उसको हमें करना है। प्रभु ने जो है इब्राहिम को कहा कि मैं तुम्हें कनान का देश दूंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा उसको। कनान का देश दूंगा तो भाई ऐसे देगा क्या तुम जाओ और उधर कनान के देश में ही गिरो, ऐसे कुछ करूंगा नहीं। मैं तुम्हें कनान का देश दूंगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा जो हमें देना चाहता है प्रभु, वहां तक तो जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यही हमारा काम है। ठीक है, हमारे ब्लेसिंग की ओर हमें जाना है कि नहीं। हम ब्लेसिंग से दूर रहेंगे फिर प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, नहीं, हमारे ब्लेसिंग की ओर हमें कदम आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले देखेंगे गॉड का पार्ट क्या है। गॉड का पार्ट क्या है कि हमें उन्होंने उद्धार दिया। क्या क्या उन्होंने हमें छुटकारा दिया, पापों से उन्होंने हमें बचाया, श्रापों से, अपराधों से बचाया। हम पाप में थे, अपराधों में थे, ठीक है, अंधकार की दुनिया में थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। पृथ्वी क्या था? बेडोल था। इसको हम पर्सनली लेने वाले आज। अंधकार में था और क्या था? बेडोल था। और परमेश्वर की आत्मा क्या हुआ? उसके ऊपर मंडरा रहा था। और उसी में परमेश्वर ने क्या कहा? आओ। प्रभु ने क्या कहा कि लेट देयर बी लाइट। लाइट किसको बोला जाता है? जीसस, यीशु को। लाइट कौन है? वर्ड ऑफ गॉड है। वहां पे परमेश्वर का वचन आए
वहां पे क्या आए? जीसस आए। उस अंधकार के दुनिया में क्या आया? पवित्र आत्मा थे। और उस अंधकार के दुनिया में प्रभु ने किसको बोला? परमेश्वर के वचन को बोला। वचन कौन है? यीशु को बोला। तो एक बेडौल दुनिया को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। क्या चाहिए हमें? वचन चाहिए। और क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए और वचन चाहिए। और पवित्र आत्मा और वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड दोनों जो है उनका जो काम करने का तरीका जो है यूनिटी के साथ काम करते हैं, है कि नहीं? उनका जो काम करने का तरीका अलग है, बट यूनिसन रहता है। उनमें कोई भी मतभेद नहीं रहता है और दोनों जो है मिलके काम करते हैं। किसके? हमें आकार को देने के लिए। ठीक है, कोई लोग मैं देखता हूँ वचन बहुत पढ़ते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, उसलिए उनका जीवन भी नहीं बदलता है। कुछ लोग प्रार्थना बहुत करते हैं पर वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं और उनमें घमंड अलग तरीके से आ जाता है। जिनका वचन का ज्ञान होता है उनमें अलग तरीके से घमंड आ जाता है। लेकिन जब वचन और प्रार्थना, जो भी प्रार्थना हम वचनों के अनुसार करते हैं वो हमें बदलता है। ठीक है, पवित्र आत्मा के जो प्रार्थना एक्चुअली जो प्रेयर होता है वो वचन के जरिए होना चाहिए। ठीक है, तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा जो है उस बेदल पृथ्वी को घेरे रखा था। और पवित्र आत्मा का और एक काम क्या है पता है? प्रोटेक्शन देना। कैसे लिखा गया है? इफिसियों 1:13 में लिखा गया, आखिरी लाइन केवल पढ़ने वाले हैं। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप मतलब क्या? स्टाम्प, मुहर लगा दिया है हमारे ऊपर। क्या किया गया है? मुहर लगाया गया। क्यों? ये मेरा है। क्या है? पवित्र आत्मा है मतलब स्टाम्प लगा दिया गया है हमारे ऊपर। क्या है? स्टाम्प लगा दिया गया है। स्टाम्प लगा दिया गया मतलब इसका ऊपर हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है। और जब मैं आऊंगा उनको लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा मतलब उनको लेके जाऊंगा। इसको हम और व्यक्तिगत रीति से लेंगे, पर्सनल रीति से लेने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। क्या है? सुरक्षा देना। मैं स्वर्ग का राज्य का बारे में बोलूंगा और ये आपको पता है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत प्रचार कर चुके हैं हम, 2 महीना सीखे हैं। मत्ती 13:44 में लिखा गया है, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है। कहां? खेत में छुपे हुए धन के समान है। खेत क्या है? फील्ड इज द वर्ल्ड, वो भी वचन में लिखा गया है। खेत क्या है? संसार है। और खेत में छुपे हुए धन कौन है वचन के अनुसार? कौन है? हाँ मार्टिन, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल। ठीक है, कौन है? हम है धन वचनों के अनुसार। खेत कौन है? फील्ड इज द वर्ल्ड। ये जो है, ये जो धरती है क्या है? एक खेत है। और धन कौन है? हम है। धन के समान है। किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। किसी मनुष्य ने पाकर इसको क्या किया? उसको ले नहीं आया। क्या उसको लिया क्या? उसको लिया नहीं, उसको छिपा दिया। इसका मतलब क्या है कि गॉड का दृष्टि जो है, उस मनुष्य का दृष्टि इस धन के ऊपर पहले से ही पड़ गया था, पर उसी समय उसको नहीं लिया। ठीक है, राइट टाइम का इंतजार कर रहा था, राइट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। मैं आपको कहना चाहूंगा, संसार अंधकार में भरा हुआ है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है आपको? संसार जो है पाप में भरा हुआ है। और उस संसार में कौन थे? हम थे। अगर संसार पाप में भरा हुआ था तो वहां हम पाप में भरे हुए थे, है कि नहीं? कोई ऐसा था कि पवित्र था? कोई था से? हम भी कहां थे? पाप में भरे हुए थे और पाप में डूबे हुए थे। कोई दिशा नहीं था, कहां जाना है, क्या करना है। संसार का राजा कौन है वचनों के अनुसार? शैतान है कि नहीं? मतलब किसके अधीन थे हम? शैतान के अधीन थे। शैतान कुछ भी कर सकता था हमारे साथ, ठीक है नहीं?
शत्रु हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। आप अपने जीवन को देखिए, कैसे रास्ते पे आप लोग जा रहे थे प्रभु को जानने से पहले, है कि नहीं? किस मोड़ पे जा रहे थे, किस आदत पे जा रहे थे। उन लोगों की गवाही है कि मैं मरने वाला था, मेरा करियर जो है बर्बाद होने वाला था। ये क्या है? ये जो है अंधकार की दुनिया की काम। और फिर भी क्या हुआ कि आपके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ा? परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर रहा? हमारे मेरे ऊपर। पर्सनली लीजिए उसको, आज पर्सनली लेना है। ये संसार में इतने सारे लोग थे, अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ा। और परमेश्वर ने मुझे उस पाप के समय में भी मुझे क्या है, धन के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? ट्रेजर के रूप में देखा। और उसने कैसे क्या? छुपा के रखा। हालेलुया। कुछ भी हो सकता था। आज अगर हम अभी तक प्रभु को नहीं जानते तो शायद इस संसार में भी हम नहीं रहते थे। ये प्रभु ने ही आपको बचा के रखा, प्रभु ने ही आपको छुपा के रखा। नहीं तो संसार के राजा के अधीन में होते हुए भी शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जीसस ने आपको छुपा के रखा। पवित्र आत्मा ने आपको अपनी बलवंत सामर्थ्य छुपा के रखा। हालेलुया। कुछ नहीं कर पाया। शत्रु के राज्य में रहते हुए भी शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान था और पवित्र आत्मा ने आपको छुपा के रखा। राइट टाइम पे क्या हुआ? आपके जीवन में कौन मैनिफेस्ट हुए? राइट मोमेंट पे जीसस रियलिटी के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, पाप को क्षमा करने वाले के रूप में, और आपके पापों को उन्होंने ले लिया ताकि आप जो है सच्ची रीति से संसार से उद्धार को पाए। हालेलुया। तो प्रभु ने जो है हालेलुया स्वर्ग के राज ऐसे धन के समान है जो इस खेत में छुपा हुआ था। और जीसस ने जो है, जीसस का ध्यान हमारे ऊपर आया और उन्होंने जो है हमें सुरक्षा के साथ छुपा के रखा। और उन्होंने जो है क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया। हमारा मूल क्या है? जीसस के बराबर है कि नहीं? मैं जब बोला था कि प्रभु मेरा तेरा मूल बराबर है, उसको मुझे गिल्टी फील होता था। नहीं, ठीक है, जीसस का प्रेम इतना बड़ा है। आपको स्ट्रांगली बोलना है कि मेरा जो मूल है वो यीशु मसीह का जीवन है। कोई होता है कॉन्फिडेंस प्रभु में कि मेरा जो मूल्य है, यीशु मसीह ने अपना जीवन को दिया मुझे बचाने के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने क्या किया? पवित्र आत्मा को भेजा और वर्ड को भेजा। क्या है? प्रभु ने क्या भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा और वचन को भेजा। ये प्रभु का क्या है? प्रभु का क्या है? ये रोल था ये हमारे जीवन में काम करने के लिए। वर्ड क्या है? वर्ड, वचन मतलब क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हम जो है, वचन मतलब क्या? सेंट, हमारे हृदय की बातें। ठीक है, जीसस को कहा जाता है ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड मतलब क्या है? कि माइंड, प्रभु का मन, प्रभु का हृदय ही जीसस है। आपने जीसस को देखा मतलब प्रभु को, यहोवा परमेश्वर को आपने देख लिया। तो अगर देखा जाए तो इस आयत में आदि में वचन था। ठीक है, आदि में वचन था, इसका मतलब ये है वचन को अगर हम सही रीति से समझेंगे, यूनानी भाषा में देखेंगे, और मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं हर साल, आपको पता है। ठीक है, इस हर साल मैं रिपीट करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना कोई ग्रोथ नहीं है। वचन के बिना एक्चुअली रियल ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आता है? वचन से आता है, चंगाई से नहीं आता है। चंगाई जरूरी है, चिन्ह चमत्कार जरूरी है, बट रियल बदलाव कहां से आता है? वचन से आता है। इसीलिए जीसस ने जो है उस 38 साल से बीमार वाले जो है उस पैरालिटिक मैन को चंगा किया। उसको उस टाइम कुछ नहीं बोला। कुछ बोला क्या उसको? जब उसको मंदिर में जब उसको मिला तब उसको वचन को दिया।
उसको पता ही नहीं था कौन उसको हील किया भी पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग छंगाई पा लेते हैं, छुटकारा को पा लेते हैं, बट फिर भी जीसस को नहीं जान पाते हैं। जीसस को कहाँ जानना है? तो संगति में जानना पड़ेगा, कलीसिया में। वचनों को सुन के ही हम जीसस को जान पाएंगे। जीसस का असली मैनिफेस्टेशन कब होगा? जब हम वचन में बढ़ेंगे, जब वचन हमारे लिए रियल होते जाएगा, तब हम जीसस को जान पाएंगे। यीशु ने क्या कहा? दोबारा पाप मत कर। यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा उस टाइम। कभी कभी जो है प्रभु हमारे जीवन में काम कर देते हैं, बट कुछ नहीं कहते हैं। जब हम करीब आते हैं तभी वो बोलना शुरू करते हैं। जितना हमारा सुनने का क्षमता है उतना ही प्रभु बात करेंगे। प्रभु फालतू में बकबक नहीं करने वाले हैं, करेंगे। आपकी सुनने की क्षमता के अनुसार प्रभु बात करेंगे। और सुनने की क्षमता कब बढ़ेगा? जब हम उनके करीब रहेंगे, उसकी उपस्थिति में जब रहेंगे, हम अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। तो हमारा पाठ क्या है? मेरा भेड़ जो है मेरी वचन को सुनता है। ठीक है, हमारा काम क्या है? वचन को सुनना। हालेलुया। और कैसे होना? पवित्र आत्मा के द्वारा मूव होना और वचनों के द्वारा चलना, यही काम है हमारा। और क्या काम है? पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना और वचन को आज्ञा पालन करना। कुछ बड़ा काम है ये? बड़ा काम है? मुश्किल काम है? यही काम करना है। पवित्र आत्मा की हम मूड के अनुसार चलते हैं, है कि नहीं? मूड के अनुसार, मूड जैसा है ऐसा बिहेवियर होगा। हम जो है परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। क्या पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो? पवित्र आत्मा के अनुसार चलना मतलब बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल अपोजिट है, कांस्टेंट है। हमारा जो बिहेवियर है कांस्टेंट रहेगा। चेक आपका जो बिहेवियर को चेक कीजिए, आपका मूड को चेक कीजिए, ठीक है, कि क्या मैं सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहा हूं क्या? और क्या बोला? आदि में वचन था। वचन, ठीक है, ये बार बार बोलता हूं। और आज शायद प्रभु भी चाहते थे कि आज मैं बोलूं कि आज मैं नए चेहरे को देख रहा हूं। बहुत सारे कई नए चेहरे को देख रहा हूं और प्रभु ही चाहे कि आज मैं इस वचन को बोलूं। आदि में वचन था। यूनानी भाषा में जो है, और ये भी उदाहरण बहुत बार देता हूं कि अंग्रेजी में इतना वर्ड नहीं है कि सही रीति से जो है यूनानी भाषा को और इब्रानी भाषा को ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, लव देखा जाए तो प्रेम के बारे में देखा जाए तो कई सारे वर्ड है, 4 वर्ड है यूनानी भाषा में, और हिंदी में लिख दिया प्रेम केवल। इसलिए बहुत लोगों को जो है जीसस और पतरस के बीच में क्या बात हुआ समझ में नहीं आता है। तो मुझे प्रेम करता है क्या? हाँ, मैं प्रेम करता हूं, बट एक्चुअली क्या गहराई है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो है हम जो है वचन की गहराई के अनुसार नहीं पढ़ते हैं। तो यूनानी भाषा में जो वचन जो है 2 वर्ड है। एक होता है लोगोस। क्या है? कौन कौन किस को पता है? ये किस को पता है? ठीक है, एक होता है लोगोस। लोगोस मतलब क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। क्या है? लोगोस मतलब वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन ये जो है ये प्रभु का सिद्धांत है, ये प्रभु का मन है, ये प्रभु का रूल है, ये प्रभु का जो हृदय है और प्रभु का जो है प्रिंसिपल्स है। उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, प्रभु का रोल को, प्रभु का प्रिंसिपल को, प्रभु का सिद्धांत को आप कभी नहीं बदल सकते। आदि में वचन था, मतलब आदि में जो है प्रभु का ये प्रिंसिपल था, जो कोई नहीं बदल सकता है। और ये लिखा गया है, जो वर्ड लिखा गया है, तो आदि में लोगोस था। क्या था? लोगोस था, मतलब प्रभु का मन था, प्रभु का सिद्धांत था। प्रभु अपने सिद्धांत के अनुसार पहले से ही चलते थे। ठीक है, शुरू से ही और अभी भी चलते हैं। ठीक है, आदि में क्या था? लोगोस था। लोगोस मतलब क्या है? सरल भाषा में पूरा ये लिखित वचन। ठीक है, ये पूरा क्या है? रिटन वर्ड, पूरा वचन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोगोस मतलब क्या है? ये पूरा वचन, ये पूरा का पूरा वचन, रिटन वर्ड। इससे भी बहुत है, बड़ा है। पर प्रभु का जो है, जो हमें चाहते हैं कि हम समझे, प्रभु ने वही दिया है। ठीक है, और इससे और बढ़कर हम जो है समझना है तो प्रभु के और करीब से हमें बढ़ना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, दिस इज लोगोस। लोगोस मतलब
रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसको हम बदल सकते हैं। वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 119 का 89 में लिखा गया, तेरा वचन क्या है, आकाश में सदा स्थिर रहेगा। जो वर्ड है तेरा वचन, तेरा लोगो जो है आकाश में सदा स्थिर रहेगा। उसका मतलब उसको आप बदल नहीं सकते। प्रभु का मन को आप, प्रभु की जो प्रिंसिपल है, प्रभु का जो वर्ड है, आप उसको बदल नहीं सकते। हमेशा हमेशा के लिए ये वर्ड जो है स्थिर है। पर प्रभु कैसे काम करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं प्रभु? और एक वर्ड है, और एक वर्ड है जो लिखा गया है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जिएगा। हालेलुया। हर एक वचन, वो जो वचन आया है, ये कौन है? रेमा। ठीक है, ये वचन कौन सा है? रेमा है। रेमा मतलब क्या है? प्रभु का कहा हुआ वचन। यह है लिखा हुआ वचन। रेमा क्या है? लिखा मतलब प्रभु के, सब कहेंगे प्रभु के, प्रभु का माइंड। लोगोस मीन्स क्या है? प्रभु का माइंड। रेमा क्या मतलब? प्रभु का मुंह से जो निकलता है। तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीने वाला है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हर एक वचन से, हर एक वचन से जिएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें जीने के लिए रेमा चाहिए। क्या चाहिए? रेमा अगर हमें मिल रहा है तो रोटी का चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए? रेमा चाहिए। रेमा मतलब क्या है? इंस्पायर वर्ड ऑफ गॉड। क्या है? इंस्पायर वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु की प्रेरणा से यहां जो है उनमें से कुछ चीज यहां निकलना जो आपकी जरूरत है। ठीक है, प्रभु जो मेनू होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, सारे मेनू खाते हैं क्या? पूरा एक लिस्ट, बड़ा लिस्ट देता है, लेकिन आपको जो खाना है वही केवल ऑर्डर करेंगे। सब ऑर्डर करते हैं? नहीं। स्पिरिचुअल फूड भी ऐसा है, सारे चीजें हम हजम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु उस मेन्यू को हम नहीं चुनते हैं। ठीक है, उस मेन्यू को, रेस्टोरेंट में मेन्यू हम चुनते हैं, लेकिन ये मेन्यू जो है प्रभु चुनते हैं। प्रभु को पता है कि हमारी जरूरत क्या है। अभी जो हमारा परिस्थिति है, अभी जो हमारा हालात है, अभी हम जिस सिचुएशन में जा रहे हैं, उस सिचुएशन में कौन सा मेन्यू उसको फिट रहेगा, वो किसको पता है? परमेश्वर को पता है। कौन सा वचन इसको चाहिए, ये किसको पता है? परमेश्वर को पता है। कौन सा खाना आपको खाना है, ये आपको पता है। और वो खाना खाने से ही पेट अच्छा रीति से भरेगा, संतुष्ट होंगे। और प्रभु को भी पता है आपके आत्मा के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए क्या चाहिए। ओनली गॉड नोज। ठीक है, और गॉड जो है अपने पूरा माइंड को जो है आपके सामने नहीं रखने वाले हैं। एक ही वचन देंगे। ठीक है, कैसे? कितना वचन? एक ही वचन जो आपकी परिस्थिति के लिए जरूरत है। ठीक है, एक ही वचन देंगे केवल। इसलिए लिखा गया है विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। किस वचन? लोगों से नहीं लिखा गया है। कौन से वचन सुनने से आता है? रेमा वर्ड जब सुनते हैं। इसमें लिखा गया है कि फेथ कम्स मतलब विश्वास आता है। मतलब विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन जो वर्ड यूज किया गया है वो रेमा। हम कितने सारे पढ़ते हैं, कभी कभी पूरा जो है बाइबल जो है सुबह पढ़, इतना सारा पढ़ते हैं, फिर भी कुछ विश्वास को आता है नहीं। फिर भी जो है हम बदलते नहीं, है कि नहीं? पढ़ते हैं आप सब बाइबल, सुबह पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई असर नहीं करता कुछ, कोई भी वचन। लेकिन एक वचन जो है हृदय को छू लेता है कि नहीं? और हमें लगता है कि ये हमारी परिस्थिति के लिए बेस्ट। तो उसको क्या कहा जाता है? रेमा। जो आपकी परिस्थिति से प्रभु बात करता है उसको क्या बोला जाता है? रेमा। और रेमा का सबसे बड़ी चीज क्या होता है? जब रेमा आता है हमारे अंदर विश्वास आता है। ठीक है, बिना रेमा हमारे अंदर विश्वास आ ही नहीं सकता। तो प्रभु विश्वास कैसे पता करते हैं? वचन को भेज के। किसको भेज के?
वचन को भेज के, वचन के बिना विश्वास जो है वो जो है खाली वाला विश्वास है, खोखला वाला विश्वास है। क्या हम खोखले वाला विश्वास पर चलेंगे? हमारा विश्वास किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? वचन के अनुसार। तो इतने सारे वचन है, प्रभु से मांगिए। आप किस परिस्थिति में जा रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको पता है। और प्रभु के मन से जो है इस लिखित वचन से प्रभु एक वचन को देंगे, एक वर्ड आपके जीवन में आएगा और एक वर्ड जो है आपके विश्वास को स्टिर अप करेगा। एक ही वर्ड, ठीक है, आज के दिन के लिए या आज की परिस्थिति के लिए या इस समस्या के लिए प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे एक वचन को दीजिए। और जब वो वचन मिलता है, कैसे पता चलेगा कि वो ये वचन मेरे लिए है? वो आपके विश्वास को झंझोड़ेगा। क्या करेगा वो वचन? वो वचन काफी है आपकी परिस्थिति के लिए बात करने के लिए। प्रभु जो है रेमा वर्ड भेज के हमारी परिस्थिति से बात करता है। किसको भेज के? रेमा वर्ड को, मतलब हमारे अनुसार हमारे जीवन में जो जरूरत है वही वर्ड केवल प्रभु भेजने वाले हैं आपको। पर इसका मतलब नहीं है कि हम रेमा वर्ड को ढूंढते नहीं, यहां से ही आएगा। कहां से आएगा? यहां से ही आएगा, उनके मन से ही आएगा ना। ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे प्रभु, उनके जो मन में है उनमें से जो वर्ड है जो आपके लिए है वो प्रभु बोलने वाले हैं, ठीक है। और वचन जो है लोग ढूंढते हैं, प्रभु आज के रेमा वर्ड दो। पहले वचन को पढ़ो, लोगोस को पढ़ो, उनमें से रेमा आएगा। पहले मेन्यू को देखो, उनमें से आप कुछ चुनेंगे। तो पहले आप उसको पढ़ो, उसमें से प्रभु आपको प्रकट करेंगे। एंड वचन जो है, वचनों और पवित्र आत्मा साथ साथ काम करते हैं। और जब वचन आता है क्या करना है? हमें लेना है। केवल लेना नहीं है, उसको क्या करना है? बोलना है। वचन को क्या करना है? सेंड करना है। जब हम बोलते क्या करते हैं? उसको भेजते हैं। यीशु जो है, जीसस जो है, वर्ड ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर ने भेजा उनको, है कि नहीं? उनको भेजा ना जीसस को। तो हमें वचन को क्या करना? जो हमें मिला है हम अपनी परिस्थिति को सेंड करेंगे, हमारे परिस्थिति को हम भेजेंगे, ठीक है। जब हम वचन बोलते, जो भी हम बोलते हैं एक्चुअली हम भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वचन के द्वारा ही हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो वचन हमें प्रभु देते हैं, हमें उस अंधकार की दुनिया में हमें बोलना है। हमें हमारी दुनिया में बोलना है, हमारी दुनिया में आलतू फालतू बातों को नहीं बोलना है। शत्रु भी चाहता है कि हम बोले, क्या बोले? शत्रु भी चाहता है कि क्या बोले? हम ऐसी बातों को बोले जिसके द्वारा हमारे जीवन में गड़बड़ी हो। कौन चाहता है? शत्रु चाहता है। प्रभु भी चाहता है कि हम बोले, और क्या बोले? रेमा वर्ड को बोले। जो वचन प्रभु ने आज के दिन हमें दिया है, उस वचन को हमारी परिस्थिति में हमें बोलना है। और जब बोलते हैं क्या होता है? मैनिफेस्ट होता है। कैसे मैनिफेस्ट होगा? रेमा वर्ड से ही मैनिफेस्ट होगा। आपके जीवन में प्रगटीकरण को देखना है तो सबसे पहले किसको ढूंढना है? वर्ड। प्रभु मुझसे बातें कीजिए, प्रभु इस परिस्थिति में क्या 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 बातें करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि मैं इस परिस्थिति में बोलूं? क्योंकि प्रभु जो है आपके द्वारा काम करेंगे। किसके द्वारा? हमारे द्वारा काम करेंगे। केवल प्रार्थना में नहीं बोलना है, परिस्थिति को जो है हर समय हमें बोलना है जो प्रभु ने हमसे बातें किया है। और जब हम बोलना शुरू करते हैं परिस्थिति बदलता है। बिना बोले परिस्थिति नहीं बदलने वाला है, ठीक है। हम क्या बोलने वाले हैं? बोलने वाला मसीह बनेंगे। हम ऐसे मसीह हैं जो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन को बोलते हैं। कौन सा वचन? रेमा वचन को बोलते हैं, ठीक है। हर वक्त जो है एक ही वचन नहीं, केवल भाई इस परिस्थिति में इंटरनेट देखो क्या है, कौन सा वचन, वो सब नहीं, वो रेमा नहीं है। रेमा जो है आपके गॉड के द्वारा इंस्पायर किया हुआ वचन, प्रभु से आकर आपके द्वारा नहीं मिलने वाला है, वो गॉड देंगे, ठीक है। और गॉड किसी भी परिस्थिति में देख सकते हैं। वचन को पढ़ते समय दे सकते हैं, प्रचार को सुनते समय दे सकते हैं। कभी कभी जो है किस परिस्थिति में घूम रहे हैं, हम कहीं जा रहे रास्ते में, किसी के टी-शर्ट के पीछे वचन लिखा गया है जो आपके परिस्थिति के अनुसार होता है। क्या प्रभु ने ऐसी बातें नहीं की आपसे? बहुत बार हमसे बातें किया है। हम जा रहे हैं रास्ते में, प्रभु क्या करे? टी-शर्ट के पीछे लिखा है प्रभु आपका रेमा मिल गया। प्रभु जो है बातें करेंगे। पर कभी कभी बोर्ड में लगा हुआ रहता है, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, मतलब चिंता मत करो। प्रभु ने बोल दिया मतलब मत करो। बहुत बड़ा ऐसा प्रभु बात करेंगे, लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार है? क्या
एंड गॉड के वर्ड एंड गॉड का स्पिरिट, ये दोनों जो है पैरेलली चलते हैं। उस दिन उस देश का जो नपुंसक जो ट्रेजरर कहाँ जा गया था? मंदिर में गया था आराधना करने के लिए। और जब आ रहा था वो वचन पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था वो? उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी पढ़ रहा था। समझ में आ रहा था उसको? नहीं आ रहा था। लिखने वाला कौन है? वचन को लिखने वाला पवित्र आत्मा। ठीक है, कौन है इस वचन को लिखने वाला? होली स्पिरिट। ये वचन पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है क्या? क्यों नहीं पढ़ते? समझ में नहीं आता है। और कोई कोई को बोलता है कि मैं बस न्यू टेस्टामेंट पढ़ता हूँ। क्यों न्यू टेस्टामेंट पढ़ता हूँ? क्योंकि पुराना करार मुझे समझ में नहीं आता है। कोई को बोलता है मैं भजन संगीता पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन गॉड होली स्पिरिट कैसे काम करते हैं? जब हम वचनों में समय को बिताते हैं, चाहे समझ में आए या ना आए, ठीक है, क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है। ये आपका, ये आप समझ में नहीं आए मतलब पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, गलत है। आप नहीं समझ सकते इसको, ठीक है। ये तो राइट है कि आप समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। वो समझ में नहीं आता था, हम भी पढ़ते थे, राइट है। पर समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ऐसे ही उस ट्रेजरर जो है पढ़ रहा था, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी पढ़ रहा था। और इतना पढ़ रहा था कि पवित्र आत्मा इंस्पायर किए किसी को, भाई कोई पढ़ रहा है, जो मेरा लिखा हुआ वचन कोई पढ़ रहा है। किसको भेजा? फिलिपुस को भेजा। और फिलिपुस किसके द्वारा? फिलिपुस के द्वारा पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हो रहा था। एक शहर में जो है, सामरी देश में, फिलिपुस जो है बहुत चिन्ह चमत्कार को दिखा रहे थे। प्रभु का कार्य मैनिफेस्ट हो रहा था। फिलिपुस बोल सकता था कि प्रभु यहाँ अच्छा काम हो रहा है, मैं क्यों जाऊं? उन्होंने क्या हुआ? पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले। किसके लिए चला वो? एक व्यक्ति के लिए। गलत है, एक व्यक्ति के लिए नहीं चला था, एक देश के लिए गया था। फिलिपुस किसके लिए गया था? जब पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं, आपको लगता है कि छोटा काम कर रहे हैं, अरे क्यों ऐसा हो रहा है, प्रभु उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु उल्टा सीधा नहीं बोलने वाले हैं। प्रभु बड़ी बातों को करते हैं, ठीक है। जब बोलते हैं, ओबे करते हैं, बड़ी चीजें होता है। और समझ में नहीं आ रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा, फिलिपुस से कहा कि तुम जाओ उसके पास। जंगल के रास्ते से जा रहा था, कोई नहीं था। फिलिपुस किसके पास गया? उस देश के उस नपुंसक, उस खोजे के पास गया। और उसने पूछा क्या पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोला कि कोई समझाने वाला हो तो तभी मैं समझूंगा। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस के द्वारा ऐसे समझाया, जीसस मैनिफेस्ट हुआ। वचन के द्वारा कौन मैनिफेस्ट होता है? ऐसा का पुस्तक पढ़ रहा था वो, ऐसा नबी का पुस्तक पढ़ रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा समझाने लगे, जीसस रियल हो गए। क्या हो गया? जीसस मैनिफेस्ट होने लगे। और तुरंत जो है पानी भी मिल गया मरुस्थल में, और वो तुरंत बपतिस्मा भी लेने लगा और एक देश में सुसमाचार पहुंचा। वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड की अगुवाई के अनुसार चलना है एंड पवित्र आत्मा के द्वारा मूव होना है। सलाह अच्छा है लोगों का सलाह, बट सबसे बड़ी सलाह क्या है? रेमा हुआ। क्या है? रेमा हुआ। जो ब्लेसिंग यहां से आता है, उस ब्लेसिंग को शत्रु हाथ नहीं लगा सकता है। जान के रखिए, जो ब्लेसिंग यहां से आता है, उस ब्लेसिंग को शत्रु छू भी नहीं सकता। ऐसी सामर्थ है और एस्टैब्लिश रहता है वो ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग जो वचनों के द्वारा जो ब्लेसिंग आता है, जो काम आपके जीवन में वचनों के द्वारा आता है, वो फिजिकल लाइफ में आपके जब तक यहाँ है तब तक एस्टैब्लिश रहता है। यही होता है क्योंकि वर्ड में जो पावर है, और इसके अनुसार उसके अनुसार जब चलते हैं, एंड पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप जब चलते हैं, तब क्या होता है? चीजें प्रकट होने लगता है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे इस महीना हमसे बातें करना चाहता है कि पवित्र आत्मा, वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड क्या है? वर्ड ऑफ गॉड को हमें क्या करना है? रिसीव करना है और अपनी परिस्थिति में उसको बोलना है, एंड पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है, ठीक है। एंड वचन में कई सारे जगह पे लिखा गया है कि वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड दोनों एक साथ काम करते हैं। कई जगह पे लिखा गया है कि नहीं? वर्ड ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ गॉड एक साथ काम करते हैं। जीसस जो है बोलते हैं निकोदेमस को, जल और आत्मा के
बपतिस्मा लिए बगैर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जल क्या करता है? धोता है। किसका काम है ये? वर्ड का काम है हमें शुद्ध करना। पवित्र आत्मा आत्मा है। वचन में जो हेल्पर, आई विल गिव यू अ सुइटेबल हेल्पर कहा गया। जीसस को क्या कहा गया है? एडवोकेट कहा गया है। एंड होली स्पिरिट के लिए भी एडवोकेट का जो वर्ड है पैराक्लीट, होली स्पिरिट के लिए भी कौन सा वर्ड यूज किया गया है? पैराक्लीट। मतलब जो है पैराक्लीट मतलब क्या? एडवोकेसी करना, आपकी तरफ से बातें करना। हम जब प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, इसलिए बोला जाता है कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपकी तरफ से कोई प्रार्थना करता है, लेकिन आपको तो प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई प्रार्थना तो करेगा, मैं घूमता रहता हूँ, नहीं, आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, इस संसार में आपके लिए आपकी तरफ से कोई प्रार्थना करता है। यहाँ पृथ्वी पर पवित्र आत्मा आपकी तरफ से प्रार्थना करते हैं, और स्वर्ग में कौन कर रहा है प्रार्थना? कौन कर रहा है? जीसस प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? पर आत्मा यहाँ काम कर रहा है। वर्ड ऑफ गॉड जो है, जीसस जो है स्वर्ग में, जीसस के लिए भी वही वर्ड है, एडवोकेट है हमारे लिए। कहाँ? स्वर्ग में, पिता के सामने। क्या है कर रहे हैं? हमारी तरफ से एडवोकेसी कर रहे हैं। नहीं प्रभु, उसके लिए मैंने जीवन दिया है, तो छोड़ दो, क्षमा करो। शत्रु जो है दोष को लगा रहा है, बट जीसस जो है हमारी तरफ से एडवोकेसी कर रहे हैं। कितने अच्छी जीवन है हमारा, है कि नहीं? यहाँ पवित्र आत्मा हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं? एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एंड स्वर्ग में जो है जीसस हमारी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसा अगर हमारा लाइफ है, कुछ गड़बड़ी आ सकता है। हमारा पार्ट क्या करना है? वचनों को मांगना है, रेमा वर्ड को मांगना है, एंड रेमा वर्ड को बोलना है, एंड वचनों के अनुसार चलना है, एंड पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है। बाकी सारे काम को, हम ब्लेसिंग को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, अगर मैंने आपके वचनों को मुख्य स्थान नहीं दिया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ।